अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है क्योंकि अब नेक्स्ट एपिसोड में न सिर्फ अरमीन बेगम का सबर जवाब दे जाएगा बल्कि अलीजे की चालें भी सिकंदर के गिर्द ऐसा जाल बुनने वाली हैं जिससे सिकंदर का निकलना तकरीबन ही नामुमकिन हो जाएगा। तो क्या अलीजे अपनी अगली चाल में कामयाब हो पाएगी, इस बारे में बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा कि नाजरीन आने वाली एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि अरमीन बेगम बहुत ही ज्यादा गुस्से में होंगी और सिकंदर से यही कहेंगी कि ये क्या तरीका है बात करने का। जिस कंपनी के तुम वारिस और हकदार बने फिर रहे हो उसके लिए तुम्हारे डैड ने अपनी सारी जवानी लगा दी। सिकंदर मुस्कुराते हुए अपनी माँ से यही कहेगा कि आप क्या चाहती हैं कि मैं उनका गुलाम बन जाऊं? उन्होंने मेहनत की अपनी कामयाबी के लिए और मैं अपनी कामयाबी चाह रहा हूँ, इसमें मसला क्या है? अरमीन बेगम कहेंगी कि मसला तुम्हारे लहजे का है सिकंदर, ये तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। सिकंदर भी अपनी माँ से यही कहेगा कि मॉम ये गुरूर नहीं है, ये हकीकत है, मैं जो कुछ चाहूँ हासिल कर सकता हूँ। तभी तो हमजा भी वहाँ पर आ जाता है और हमजा सिकंदर की सारी बातें सुन लेता है। हमजा सिकंदर से कहता है कि एहसान ही तो किया है तुम पर, डैड ने जिस तरह से दिन रात एक करके इस बिजनेस को आगे बढ़ाया और तरक्की दी और आज तुम उस पर अपना हक जमा कर बैठ गए हो, मगर तुम जैसे इंसान को एहसास हो भी कैसे सकता है? याद रखो सिकंदर के इंसान की ख्वाहिशात का प्याला कभी नहीं भरता है। ये कहकर तो हमजा वहाँ से गुस्से में निकल जाएगा और अरमीन बेगम खामोश खड़ी दोनों को देखती ही रह जाएंगी। सिकंदर अपनी माँ से कहेगा कि मॉम आपका बेटा तो काफी ज्यादा शायर हो गया है, इस पर नजर रखें। जबकि दूसरी तरफ अलीजे भी अपनी दूसरी चाल चल चुकी है और अलीजे भी किसी को कॉल करके यही कहती है कि मैंने जिस तरह से तुम्हें कहा है बिल्कुल उसी तरह से होना चाहिए। गुलदस्ता सिकंदर के घर पहुंचना चाहिए, फ्लावर बुकेट्स और केक उसी तरह विशेष के साथ सिकंदर के घर पहुंचना चाहिए और साथ ही कार्ड पर यह भी लिखा हो कि मुबारक हो तुम्हें तुम्हारी बड़ी कामयाबी पर, फ्रॉम अनुशे। तो नाज़रीन यहाँ पर एक ही नाम है जो सिकंदर की सारी खुशी को उड़ा देगा। जैसे ही मुलाजमा वो बुकेट लेकर आएगी सिकंदर को देगी तो सिकंदर से यही कहेगी कि सर ये आपके लिए आया है। अब जैसे ही सिकंदर वो कार्ड पढ़ता है और उसके ऊपर लिखा हुआ होगा कि मुबारक हो तुम्हें तुम्हारी कामयाबी पर, फ्रॉम अनुशे, तो सिकंदर के हाथ से वो कार्ड छूट जाएगा। तभी हमजा भी वहाँ पर खड़ा हुआ होगा और कार्ड उठाकर देखेगा कि ये किसी अनुशे ने भेजा है। और वहीं पर हॉल में अरीशे, अलीजे और अरमीन बेगम सभी मौजूद होंगे। अलीजे जब सिकंदर की तरफ देखेगी तो उससे यही कहेगी क्या अभी तक तुम अनुशे से राब्ते में हो? सिकंदर ये तो बहुत ही ज्यादा बुरी बात है, अब तुम शादीशुदा हो चुके हो और तुम्हारी एक बीवी भी है, उसे टाइम दो और उसे खुश रखने की कोशिश करो। लेकिन सिकंदर तो अपनी ही उलझनों में उलझ जाता है और कुछ भी नहीं कह पाएगा, इसीलिए वो कदम बढ़ाता हुआ अपने कमरे की तरफ चला जाएगा। जबकि अरीशे को सिकंदर पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आएगा, वो भी समझ जाती है कि वो मुझसे इतना दूर क्यों रहता है। तभी तो वो सिकंदर के पास जाएगी और उससे कहेगी कि अब मुझे सब समझ आ रहा है कि तुम मुझसे दूर क्यों रह रहे थे, तुम्हें औलाद क्यों नहीं चाहिए थी और तुम्हारा दिल मुझसे क्यों भरा रहता है। अभी भी वही अनुशे बसती है ना तुम्हारे दिल में, कहीं उसकी औलाद ने तुम्हारे पैरों में बेड़ियां तो नहीं डाल दी हैं? सिकंदर का गिरेबान यहाँ पर पकड़ेगी अरीशे और उससे यही कहेगी कि तुमने मुझे अभी तक धोखे में रखा हुआ है और तुम उससे राब्ते में रहते हो और मुझे मालूम तक नहीं होने दिया, और ये इतना बड़ा सच तो आज मेरे सामने आ गया है और मुझे सब कुछ मालूम हो गया है। अब यहाँ पर सिकंदर अरीशे से कहेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कितना अरसा हो गया है मैंने तो उसे देखा तक नहीं है, मेरा उससे कोई भी राब्ता नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर अरीशे तो सिकंदर की किसी भी बात पर यकीन नहीं करने वाली है। यहाँ पर अरीशे को सिकंदर पर बहुत ही ज्यादा अफसोस हो रहा होगा कि ये शख्स बहुत ज्यादा बुरा है जो उसे धोखा दे रहा है, वो भी अनुशे के पीछे लगा हुआ है। अरीशे दरवाजा खोलकर चली जाएगी और गुस्से में जाकर दूसरे कमरे में खुद को बंद कर लेगी। तभी सिकंदर उसके पीछे जाएगा और कहेगा कि अरीशे दरवाजा खोलो, प्लीज मेरी बात सुनो। सिकंदर उसे समझाने की कोशिश करेगा लेकिन अरीशे उसकी एक नहीं सुनेगी। सिकंदर से यही कहेगी कि तुम्हारे वादे और तुम्हारी बातें सब झूठी थी। सिकंदर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, चले जाओ यहाँ से। और सिकंदर तो वहाँ से चला जाएगा। अलीजे अकेली बैठी होगी और अपने आप से बातें कर रही होगी और खुद साख्ता अंदाज में कहेगी
कि खेल तो अब शुरू हुआ है, अब मैं तुम्हें ऐसा उलझाऊंगी सिकंदर कि तुम खुद समझ नहीं पाओगे कि तुम्हारे साथ ये आखिर हो क्या रहा है। जबकि सिकंदर भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि अनुशे इतने अरसे के बाद कहां से आ गई है। पहले भी सिकंदर को अनुशे हर लड़की में दिखाई देती थी, लेकिन अब अनुशे उसके घर तक पहुंच गई है। वो ये जानने की कोशिश करेगा तो सिकंदर सबसे पहले यूनिवर्सिटी पहुंचेगा और अनुशे का एड्रेस लेने की कोशिश करेगा, जो कि पहले ही अलीजे ने चेंज करवा दिया हुआ है और उसे मालूम था कि अनुशे का नाम सुनते ही सिकंदर उसे ढूंढने की कोशिश भी करेगा। लेकिन जैसे ही सिकंदर वहां पहुंचेगा तो उसे मालूम होगा कि वो अनुशे का घर है ही नहीं। जैसा कि नाजरीन, अलीजे ने कहा था कि वो सिकंदर को इस तरह से उलझाएगी कि वो अपनी जिंदगी खुद ही बर्बाद कर लेगा। जो अलग कारोबार और बिजनेस उसने किया है वो उस पर तवज्जो ही नहीं दे पाएगा और अनुशे को ढूंढने के चक्कर में सड़कों पर मारा मारा फिरेगा, अपना बिजनेस, अपना सुकून सब कुछ खो बैठेगा। और वहीं दूसरी तरफ फरीद हमदानी तो अपनी जायदाद अपने बच्चों के नाम करके बरीउज़ जिम्मा हो जाते हैं, जबकि अरमीन बेगम बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएंगी और हमजा अपनी माँ के पास जाकर कहेगा कि मॉम, आपको नहीं लगता कि सिकंदर की आदतें बहुत ही ज्यादा बिगड़ती जा रही हैं और आपको उस पर तवज्जो देनी चाहिए। यहाँ पर अरमीन बेगम खामोशी इख्तियार कर लेंगी। हमजा अपनी माँ से यही कहेगा कि जिस तरह से सिकंदर की हरकतें हैं इस तरह से तो वो सब कुछ खो देगा। हमजा की बातें सुनकर अरमीन बेगम बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगी और हमजा से यही कहेंगी कि मैं माँ हूँ हमजा, लेकिन मुझे भी नजर आ रहा है कि सिकंदर जो कुछ करता है वो गलत है। मुझे लगता है कि सब कुछ अलीजे की चाल है। अरमीन बेगम हमजा से कहेंगी कि तुम्हें नहीं लगता कि जब से अलीजे इस घर में आई है तो सिकंदर का रवैया कुछ खराब हो गया है। मुझे तो लगता है कि इस लड़की के आने की वजह से मेरे घर का माहौल बहुत ही ज्यादा खराब हो गया है। जिस पर हमजा को बेइंतहा गुस्सा आ जाएगा और अरमीन बेगम से वो यही कहेगा कि बात कोई भी हो, आप अलीजे को खींचकर बीच में क्यों ले आती हैं? आखिर आपको मसला क्या है उससे? अब यहाँ पर अरमीन बेगम एक चाल चलेंगी और हमजा से पूछेंगी कि अलीजे अनुशे को कैसे जानती है और उसे कैसे मालूम कि सिकंदर के साथ उसका कोई चक्कर है। मुझे तो लगता है ये सब अलीजे का ही चलाया हुआ खेल है। हमजा के जहन में भी ये बात समा जाएगी और वो ये बात पूछने के लिए अलीजे से अपने कमरे में चला जाएगा कि अलीजे को ये बात कैसे मालूम हुई कि सिकंदर अनुशे से राब्ते में है। इसीलिए हमजा अब अलीजे से कहेगा कि तुमसे एक बात पूछनी है, तुम्हें कैसे पता अनुशे और सिकंदर के ताल्लुकात के बारे में? जानती हो तुम उस लड़की अनुशे को? जिस पर अलीजे कहेगी कि मैं उस लड़की को नहीं जानती, लेकिन सिकंदर ने खुद ही बताया था कि अनुशे की जिंदगी उसने बर्बाद कर दी थी। वो उससे बदला लेने के लिए निकला है, क्योंकि सिकंदर ने उससे बदला लिया है और उससे शादी भी कर ली थी। निकाह करने के बाद अगले ही दिन उसे तलाक देकर उसके घर भी भेज दिया था। मैं तो इस वजह से जानती हूँ, मुझे तो नहीं मालूम था कि अनुशे अभी भी उसके साथ राब्ते में है। और हमजा अलीजे से यही कहेगा कि तुमने ये सब कुछ मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अलीजे हमजा से कहेगी कि मैं तो आपको और भी बहुत कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन आप मेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं करेंगे, इसीलिए मैंने मुनासिब नहीं समझा। हमजा को भी अब यहाँ पर यकीन हो जाएगा कि सिकंदर किसी बुरी आदत में पड़ चुका है और उसे ये भी पता चल जाएगा कि सिकंदर हर रोज एक नई लड़की के साथ पाया जाता है। और यहाँ पर मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि हमजा बड़े भाई होने के नाते सिकंदर पर नजर रखेगा और मालूम करने की कोशिश करेगा कि सिकंदर की एक्टिविटीज क्या हैं। तभी उसे मालूम हो जाएगा कि सिकंदर लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है और उनके पीछे लगा रहता है। बहरहाल यहाँ पर हमजा के सामने सिकंदर की सच्चाई आ जाएगी कि वो किस तरह से लड़कियों की जिंदगियों से खेल रहा है, लेकिन वो यकीन नहीं कर पाएगा कि उसका भाई इस कदर गिर चुका है, वो इतना ज्यादा घटिया हो सकता है। इस चीज का तो हमजा को यकीन ही नहीं आएगा। जबकि दूसरी जानिब हन्नान भी अलीजे से मिलने के लिए ऑफिस पहुंच गया है और अलीजे से यही कहता है कि मुझे तुमसे मिलना था और बात करनी थी। अलीजे भी कहती है कि ऐसी कौन सी जरूरी बात है जो तुम मेरे ऑफिस ही पहुंच गए हो। हन्नान भी अलीजे से कहता है कि मैं तुम्हें यही कहने आया था कि इस बिजनेस डील को कैंसिल कर दो अलीजे। और अलीजे यहाँ पर उससे सवाल करती है कि तुम ऐसा क्यों चाहते हो। हन्नान अलीजे को यही बताता है कि मैं तुम्हारा सामना नहीं कर सकता, यही तुम्हारे और मेरे लिए बेहतर होगा। अलीजे हन्नान की बातें सुनकर चुप हो जाती है, लेकिन जैसे ही हन्नान उठकर जाता है तो पीछे मुड़कर अलीजे को देखता है। यहाँ पर अलीजे भी इशारे में जवाब दे देती है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, ये डील कभी नहीं होगी। तो यहाँ पर नाजरीन अलीजे और हन्नान की तो कहानी खत्म हो गई है। तो अब जैसा कि सिकंदर को अलीजे ने एक ऐसे जाल में फंसा दिया है कि वो उससे बाहर ही नहीं निकल सकता है। अरीशे जिसने हर गलत कदम पर सिकंदर का साथ दिया, अब अरीशे भी बहुत बुरी तरह टूट जाएगी और उसे छोड़कर चली जाएगी। अनुशे उसकी जिंदगी में वापस आ गई है क्योंकि सिकंदर का रवैया अरीशे के साथ कुछ ठीक नहीं रहा। इसीलिए अरीशा फैसला कर लेगी और वो सिकंदर को छोड़ देगी। नाजरीन
मुझे तो यही लगता है कि अरीशे सिकंदर को छोड़कर चली जाएगी और वो अकेला परेशानियों में फंसकर रह जाएगा, क्योंकि सिकंदर तो अनुषे को ढूंढता फिर रहा होता है जिसका कोई वजूद ही नहीं है और उसकी तलाश में मारा मारा फिरता है। तो नाज़रीन, आपको क्या लगता है, क्या सिकंदर अनुषे की तलाश में मारा मारा फिरता हुआ अनुषे को ढूंढ पाएगा? और क्या अलीज़े सबके सामने सिकंदर की हकीकत ले आएगी, या सिकंदर फिर अपने ही बनाए हुए जाल में फंसता चला जाएगा और सिकंदर की चालें उसी पर उल्टी पड़ जाएंगी और सिकंदर का राज भी खुल के बहुत जल्द सबके सामने आ जाएगा? आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।